नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जो कि आपका ये किताब ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है, फर्स्ट यूनिट, ठीक है। और इस किताब से हम लोग जो है हर सब्जेक्ट को बारी बारी से उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो अभी हम लोग जो पॉलिटी का जो है क्वेश्चन सेट सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी का चैप्टर नंबर 27। तो उसको हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो 27 आपका है चैप्टर नंबर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस चैप्टर नंबर 27, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिग्नैरिटीज इज इन करेक्ट ऑर्डर एज पर द प्रोटोकॉल इन इंडिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिग्नैरिटीज इज इन करेक्ट ऑर्डर एज पर द प्रोटोकॉल इन इंडिया। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ग्रेटर देन ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकंड आपका प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट। सी आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट। और चौथा आपका बता रहा है फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका सबसे पहले आपका प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सीक्वेंस इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो विच सीक्वेंस इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है इसमें से देख के कौन सा आपका संविधान के हिसाब से पोस्ट जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले आपका गवर्नर्स ऑफ स्टेट, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो पहले आपका है गवर्नर ऑफ स्टेट, दूसरा आपका आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा आपका चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और चौथा आपका है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेबल ऑफ प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स एबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेबल ऑफ प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स एबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पहले कौन आता है। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फॉर्मर प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ ऑफ स्टाफ, ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेबल ऑफ प्रेसिडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स एबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज। पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, तीसरा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चौथा है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज, पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, तीसरा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चौथा है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो आपको बताना है देयर करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 1 2 4 3, ऑप्शन डी 2 1 4 3। तो आपको बताना है 4 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। तो जैसे आपका वहाँ पर दिया हुआ है वैसे आपका सही है, ठीक है। तो पहला आपका है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा आपका है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, तीसरा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चौथा है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो इस प्रकार आवार जो है आपका है लगेगा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, तीसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चौथा कैबिनेट सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑप्शन ए है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है फॉर्मर प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है गवर्नर ऑफ ए स्टेट विद इन हिज स्टेट, ऑप्शन डी है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर ऑफ ए स्टेट विद इन हिज स्टेट। तो एज पर इंडियन प्रोटोकॉल, तो एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस।
तो ऑप्शन ए है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चौथा है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन बी है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन डी है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन में भी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द इंडियन order to precedence. So in the Indian order of precedence, who among the following comes first? The option is the chairman of UPSC. Option B, the chief election commissioner. Option C, the comptroller and auditor general. Option D, the chief justice of India. Option E, none of the above. More than one of the above. In the Indian order of precedence, who among the following comes first? तो आपका पहला कौन आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 20 है, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।